मेरी शादी पूर्वी से हुई। पूर्वी मेरी पत्नी है और इस घर की बहू भी। इसलिए इसके बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचना तुम, क्योंकि इसने अभी तक तुम्हारा लिहाज रखा है। इसने हद नहीं पार की अपनी, लेकिन तुमने तो अभी तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो? तुम्हें होश भी है कि तुम बात किससे कर रहे हो? मैं तुम्हारी मोनिशा हूँ आलिया, दोस्त हूँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। मैं कितना कुछ साथ में जिया है। कितना कुछ साथ में देखा है। वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, हमने कितनी चीजें साथ की, सब कुछ साथ किया ना हमने। तुम भूल गए? भूला नहीं, सब याद है मुझे, लेकिन शायद तुम भूल गई कि तुम कहां खड़ी हो और किससे कैसे बोल रही हो। हाँ, हम दोस्त थे, लेकिन मैंने दोस्ती और काम को कभी मिक्स नहीं किया। दोस्ती और पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग रखा मैंने। माना कि तुमने मुझे तुम्हारे डैड से मिलवाया, मुझे काम दिलवाया, और इस बात का एहसान माना भी है मैंने, लेकिन अब बस। जितना एहसान मानना था ना, मैंने मान लिया। जो कहना था, जो करना था, कर लिया मैंने। और हर कदम पर 1000 बार मैंने उनकी इज्जत भी बचाई है। अगर चाहता ना तो उनको कब का छोड़कर बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता था मैं, लेकिन मैंने ऐसे किया नहीं, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। कोई हमारे लिए एक चीज करता है ना, हम 1000 करते हैं। ऐसे हैं हमारे संस्कार, और मैंने हर कदम पर उनकी इज्जत रखी है, और तुम्हारी भी। और माना कि ठीक है, पूरी को बिजनेस का कुछ नहीं पता, इसको बिजनेस का भी नहीं आता, लेकिन संस्कार, ये संस्कारों में सबसे आगे है, मुझसे भी और तुमसे भी। इसीलिए अब तक इसने तुम्हें कुछ कहा नहीं है। लिहाज रखा है तुम्हारा अभी तक, और अपनी हद अभी तक पार नहीं की है इसने। लेकिन अब तुम एक बात अच्छे से सुन लो, कि तुम पूर्वी के बारे में एक शब्द नहीं बोलोगी। एक शब्द भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। ने लिहाज रखा हो या ना रखा, पर तुमने लिहाज बिल्कुल नहीं रखा। तुम्हें होश है? तुम बात किससे कर रहे हो आदि? तुम अपनी मोनिशा से बात कर रहे हो। क्या बोला तुमने अभी? फिर से बोलो, मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम्हारी पूर्वी से शादी हुई है, वो पत्नी है तुम्हारी। तुम्हारी आंखों में क्या, अगर मुझे भगवान की आंखों में भी देखना पड़े ना, मैं तब भी यही बोलूंगा कि पूर्वी मेरी पत्नी है। और सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, अगले 7 जन्मों के लिए शादी हुई है हमारी। पत्नी है वो मेरी, जीवन साथी, मेरा प्यार है पूर्वी। वाह, प्यार? तुम इससे प्यार करते हो? मेरा क्या? तुम इसे नहीं छोड़ रहे हो? हाँ, तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो?
शादी तो झूठी थी, नहीं तो कुछ दिनों की थी ना। कुछ दिनों की शादी थी? ये क्या है? ये खेल है क्या? मजाक है क्या शादी? हाँ, ये शादी तो खेल और मजाक ही था, तुमने तो कहा था। गलत था मैं। हाँ, मैं गलत था, तुम्हारी तरह गलत था मैं, जो शादी को मजाक समझता था। और ये बात मुझे समझ आई है पूर्वी से शादी करने के बाद। इसका मेरी लाइफ में आने के बाद, इसके सच्चे साथ के बाद, जब हम दोनों ने मिलकर शादी की सारी मुश्किलें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व की, शादी के रिश्ते को मिलकर समझा, इस रिश्ते की अहमियत को समझा, उस वक्त जो भी सोच हो मेरी, लेकिन शादी के इस पवित्र बंधन में बंधने के बाद जब मैंने पूर्वी का समर्पण देखा ना, इसका प्यार देखा, इसकी इज्जत देखी मेरी तरफ, मेरे पूरे परिवार की तरफ, तो सब बदल गया। एक अनजान घर, एक अनजान परिवार से आई थी ये लड़की। गॉड नोज़ कितनी डरी हुई होगी कि शादी करके अजनबियों के बीच जाना है इसको। लेकिन इसका दिल देखो, इसकी नेकी देखो, उसकी सच्चाई देखो। यहां आकर इसने किसी को अजनबी नहीं माना, इसने ऐसा फील ही नहीं होने दिया। इस घर में आने के बाद इसने सबको अपना लिया, खुली बाहों से अपना लिया इसने सबको, सबकी हो गई। एंड यूर राइट, तुम सही कह रही हो कि यहां इसको कोई भी पसंद नहीं करता था, कोई नहीं पसंद करता था इसको। लेकिन इसके बावजूद भी इसने किसी से लड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं किया, कुछ बुरा भला नहीं बोला, सबको छोड़ के चली नहीं गई, रिश्ता नहीं तोड़ा इसने। इस सबके बावजूद ये यही रही सबके साथ, मेरे साथ, और एक एक करके सबका दिल जीता इसने। यहां एक एक करके, समझी तुम? इसने तो मुझे भी सिखाया कि शादी का असली मतलब क्या है, जीवन साथी होने का मतलब क्या है। वो साथी जो इंसान की खुशियों में भी हो और मुश्किलों में भी हो, जो सुख में भी हो और दुख में भी साथ हो। एक ऐसा साथी जो आपकी सारी कमियां जानता हो लेकिन फिर भी आपके साथ है, वो होता है जीवन साथी। ऐसी नेक दिल, ऐसी सच्ची लड़की, ऐसी प्योर सोल कहां मिलती है आज के जमाने में? और इसको देख के कौन नहीं बदलेगा, और क्यों नहीं बदलता मैं? पूरी का ये नेक दिल देख के ना मेरा भी दिल बदल गया, और आज मैं सबके सामने खुलकर कह सकता हूं कि पूर्वी से बढ़कर और बेहतर मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। और अगर है भी, तब भी मैं हमेशा पूर्वी का साथ दूंगा, इसको चुनूंगा। क्या है ये क्या बोल रहे हो तुम आरवी? इसके साथ जाकर तुम बदल गए? आज ये लड़की तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि तुम बाकी सब भूल गए। और अगर तुम इसके साथ बदल गए, तुम्हारी पति, तो मेरा क्या? जो मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया भूल के बैठी थी, जो मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी, उसका क्या आरवी? हाँ, तो नहीं करना था। नहीं करना था इंतजार। मैंने बोला था इंतजार करने के लिए, मैंने कहा था क्या? इनफैक्ट मैंने तुम्हें कुछ कहा था, और वो तुम्हें अच्छे से याद होगा मैंने क्या कहा था, याद है? क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया? हमारे बीच अब कुछ है नहीं, जो रिश्ता था वो खत्म हो गया। उसके बावजूद तुम नहीं समझी, तो क्यों किया इंतजार? अरे इतनी समझ, इतनी मैच्योरिटी तो होनी चाहिए ना इंसान में। पूर्वी मेरी जीवन साथी है, और यहां सब जानते हैं कि मेरे लिए क्या मायने रखती है। अभी तुमने तो कभी नहीं कहा था कि पूर्वी तुम्हारे लिए। हाँ, तो नहीं बोला। क्यों बोलूं मैं? प्यार बोलने वाली चीज नहीं होती है, फील करने वाली होती है। इमोशंस होते हैं, महसूस किया जाता है प्यार।
एंड आई एम श्योर सबको पता ही होगा, तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि मेरे लिए पूर्वी के एक्शंस क्या हैं। समझ गई होगी तुम। Stop it! Stop it! Stop this nonsense! तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम बोल क्या रहे हो? तुम आरवी तुम अपने आप को देखो। हाँ? Look at you! तुम्हारा स्टैंडर्ड, तुम्हारा क्लास, तुम फेमस हो, रिच हो, बिजनेसमैन हो। ये लड़की तुम्हारे लेवल की है ही नहीं। मैं हूँ, यही था ना प्लान, तुम और मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ ना आरवी। तुम्हारे साथ जस्ट ये लड़की नहीं, ये तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं है, मैं हूँ। तुम बेस्ट हो, तुम आरवी के लिए बेस्ट हो। इसके खिलाफ तुमने इतनी साजिश रची और तुम ये सब बोल रही हो। तुम चुप करो। आरवी और मैं बात कर रहे हो, तुम बीच में नहीं बोलोगी। मोनिशा, पूर्वी और मैं एक हैं। बीच में ये नहीं तुम आ रही हो। तुम इस पे भरोसा कर रहे हो? तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। तुम इस लड़की की बात पे यकीन करो। आरवी ये पूरी झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है। और नेत्रा, आरवी वो तो झूठी है ही। तुम इसकी बातों पे यकीन कर रहे हो? औकात क्या है इसकी? तो वो पैसों के लिए जिसकी तरफ बोलो उसकी तरफ हो जाएगी। पूर्वी इसको पैसे देकर लाई होगी ना झूठ बोलने के लिए। औकात भले ही नहीं है मोनिशा, लेकिन जमीर जरूर है, जो कि शायद तुम में नहीं है। चेक कर। हाँ, 2 पैसों के लिए मैं लालची जरूर हो गई थी, लेकिन मैंने अपना जमीर नहीं बेचा था। एक वक्त के बाद मैं सिर्फ सही के साथ थी, और यहां सही पूर्वी है। सच में बहुत ही नेक लड़की है पूर्वी। मैंने इसके साथ इतना गलत किया, इतना ज्यादा, लेकिन इसने हमेशा मेरा साथ दिया। तो यहां ना पूर्वी गलत नहीं है, झूठी तुम हो। तो इस पे झूठा इल्जाम मत लगाना। पैसा पूर्वी ने नहीं, तुमने दिया था मुझे, तुम्हारा मतलब पूरा करवाने के लिए, तुम्हारा काम पूरा करवाने के लिए। हो क्या तुम? हाँ? और हिम्मत कैसे तुम्हारी कुछ बोलने की? खुद आदमी के साथ इतना गलत किया और अब यहाँ साफ पाक दूध की दुनी बन के आ गई मुझे गलत ठहराने। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बकवास भी हमें कोई बिलीव करेगा? सबूत पे तो करेंगे ना। सबूत लाई हूं मैं अपने साथ, बैंक की स्टेटमेंट्स। मोनिशा ने जो कैश दिया था मुझे, उसका सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन बैंक में जितना भी पैसा ट्रांसफर किया था उसका सबका सबूत है मेरे पास। मेरे मोबाइल में मेरे बैंक की सारी स्टेटमेंट्स डाउनलोडेड हैं। वाह क्या चाल चली है। परिवार के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए अपने बैंक स्टेटमेंट्स लेकर आई हो। उन पैसों को सबूत बना रही हो जो मैंने तुम्हें दिए थे। इन स्टेटमेंट से साफ पता चल रहा है कि सारे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट से ही ट्रांसफर हुए। तुम इसे झूठ नहीं बोल सकती। देख लीजिए आप सब, इस स्टेटमेंट में मोनिशा ने कब कितना पैसा मुझे ट्रांसफर किया सब है। ले लीजिए, देख लीजिए ये सारी बैंक स्टेटमेंट्स। इससे सब पता चल जाएगा झूठ क्या है और सच क्या है। क्या लगता है तुम्हें इन स्टेटमेंट से प्रूव होगा क्या सच और क्या झूठ? बस इनफ मोनिशा, अब एक शब्द और नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा प्रूफ देखने के बाद भी हम सच नहीं समझेंगे? चाची बस बहुत हुआ मनीषा, ये स्टेटमेंट्स देख के ना सबको पता चल रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने गलत किया, समझी? तो अब ना तुम चुप रहो। और झूठ ये बोल रही है
मोनिशा झूठी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने, मेरे परिवार ने तुम्हें अपनाया, प्यार दिया, इज्जत दी, ये सोच के कि तुम मेरे बेटे की एक अच्छी सहेली हो, एक अच्छी दोस्त हो, वेल विशर, और तुमने तो छी। तूने सच में हमारी पीठ में छुरा भोंका है। अपना बन के अपनों को ही चोट दी तुमने। कितनी सेल्फिश हो तुम मोनिशा। तुमने अपने मतलब के लिए भाई की, हमारे पूरे परिवार की इज्जत के साथ खेला। शर्म नहीं आती? क्यों मोनिशा, क्यों किया तुमने ये सब? आदमी को पाने के लिए तुमने ये सब किया ना? मैं कभी सोच नहीं सकता तुम इस हद तक जा सकती हो। हम सब आंखें मूंद कर इन पे ट्रस्ट कर रहे थे और इसने किया विश्वासघात। एहसास है तुम्हें तुमने क्या किया है? एहसास है मोनिशा तुमने क्या किया है? नेत्रा को लेके आई तुम आरवी की जिंदगी में, उस पे इल्जाम लगाया तुमने। एक बार भी नहीं सोचा ना तुमने उस पे क्या बीतेगी? सारी दुनिया जब उस पे उंगली उठाएगी उसके कैरेक्टर पे, हम सब पे क्या बीतेगी ये तुमने नहीं सोचा। उसे पाने के लिए तुमने इतने सारे षड्यंत्र रचे, लेकिन उसी इंसान के मान सम्मान उसके बारे में नहीं सोचा तुमने। एक बार भी नहीं सोचा। कैसे किया तुमने? गुनाह है ये मोनिशा, गुनाह। और इस गुनाह की माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। मॉम, हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे। दी तुझे भी कुछ बोलना है? नहीं तो तुम्हें बोल ही ले, जब सब बोल ही रहे। और इस घर में जिसको जितना बोलना है ना बोल लीजिए, जितना ब्लेम करना है, जितना बुरा भला बोलना है सब बोलो, क्योंकि अगर मुझ पे उंगली उठाई जा रही है तो मैं भी सच बोलूंगी। अगर मुझे ब्लेम किया जा रहा है ना तो मैं भी सच बोलूंगी, क्योंकि ये सब मैंने खुद नहीं किया, ये इन्होंने मुझसे करवाया है। वरना मैं ना सारे लिहाज भूल जाऊंगी। मोनिशा, तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन माँ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। चुप करोगी तुम कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ कि हरलीन आंटी क्या चाहती थी। ये सब इन्होंने करवाया, और जो मैं बोल रही हूँ उसके लिए मेरे पास सबूत है। जिस तरीके से इस नेत्रा ने अपने बैंक स्टेटमेंट दिखा के ये प्रूफ किया कि पैसे इसे मैं देती आई हूँ, इसलिए इससे काम मैंने करवाया, वैसे मैं भी प्रूफ कर सकती हूँ कि पैसे इसे मैंने खुद नहीं दिए थे, इन्होंने मुझसे दिलवाए थे। हरलीन आंटी ने मुझे पैसे दिए थे इसे देने के लिए। मैंने? आंटिया, आपको याद नहीं है? तो ये क्या है दी? सच ही तो बोल रही हूँ और कह रही हूँ ना मेरे पास सबूत है। और क्या करूँ, देख रही हूँ ना सब मुझे ब्लेम कर रहे हैं, गुनहगार कह रहे मैंने गुनाह किया, तो मैं किसी का सीक्रेट क्यों रखूं, मैं चुप क्यों रहूं जब मेरे पास सबूत है? दी, किस सबूत की बात कर रही है तू?
मोन, तुझे पता है ना तू क्या करी? Are you in your senses? तू ब्लेम नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। कहा ना, सबूत है मेरे पास। एक मिनट, मैं भी अपना बैंक स्टेटमेंट ना अभी डाउनलोड करके आप सबको दिखाती हूँ। मैं भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि पैसे मैंने खुद नहीं दिए थे, मुझसे दिलवाए गए थे, वो आंटी ने दिलवाए थे। एक मिनट। इनफ मोनिशा, बस। नॉट अ वर्ड, नॉट अ वर्ड। अगर तुमने अब और कुछ भी बोला तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं पता। शर्म आती है तुम्हें? लिहाज है बड़ों का। हरलीन के बारे में, तुम्हारी माँ जैसी है हरलीन, और तुम इस पे इतना झूठा इल्जाम लगा रही हो। वो माँ है मेरी, एक गलत शब्द और तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मेरी माँ कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। पर इन्होंने किया है जीजू, मैं वही तो बोल रही हूँ, मेरे पास सबूत है इस बात का। ये इन्होंने करवा, मैंने खुद नहीं किया। आंटी देखो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो तुम। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ना प्रूफ के लिए स्टेटमेंट दिखाने पड़ेंगे। देखो, ये देखिए, उतनी अमाउंट है आरवी, एग्जैक्ट अमाउंट है। डेट्स भी मैच कर लीजिए आप। उतने ही पैसे हैं जो नेत्रा के अकाउंट में दिख रहे हैं। सेम ट्रांजैक्शन है। इससे प्रूव होता है कि पैसे मैंने नहीं, आंटी ने मुझसे कहे थे, इसलिए मैंने नेत्रा को दिए थे। क्या कह रही? तूने पैसे भिजवाए थे नेत्रा को? हरलीन, तूने पैसे भिजवाए थे क्या नेत्रा को? हाँ, मैंने दिए थे पैसे। और अनुज भी, मैंने पैसे मोनिशा को दिए थे। इसे दिए थे कि वो नेत्रा को दे, उसे समझाए कि वो केस वापस ले ले। हम सभी जानते हैं कि नेत्रा ये सब कुछ क्यों कर रही थी, पैसों के लिए कर रही थी ना। मुझे लगा मैं मोनिशा से कह के पैसे भिजवा के आर्मी पे लगा हुआ केस उससे वापस करवा लूंगी, बस।